हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्क्स टू मास्टरी। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 1, दैट इज़ कंप्यूटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यूनिट नंबर 1, कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन जानेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो लिया गया है टर्म कंप्यूटिंग से। अब ये कंप्यूटिंग क्या होता है, तो कंप्यूटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम यूज़ करते हैं टेक्निकल डिवाइसेस का या फिर कंप्यूटर का टू प्रोसेस, स्टोर, मैनिपुलेट, रिट्रीव, मॉडिफाई दी डेटा। तो कंप्यूटिंग इज़ द प्रोसेस इन विच वी यूज़ टेक्निकल डिवाइसेस और कंप्यूटर टू स्टोर, प्रोसेस, मैनिपुलेट, रिट्रीव एंड मॉडिफाई दी डेटा। ठीक है, अब ये जानने के बाद हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes data and instructions from the user as an input to perform computing and gives as information output to the user। ठीक है, तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, जो कि क्या लेता है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र एज एन इनपुट। ठीक है, और फिर उस पर परफॉर्म करता है कंप्यूटिंग और हमें दे देता है इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शन लेता है यूज़र से, उस पर कुछ कंप्यूटिंग परफॉर्म करता है और हमें दे देता है इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। ठीक है, तो डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, जो डाटा होता है वो हमारा अनप्रोसेस्ड डाटा होता है, अनप्रोसेस्ड वैल्यूज़। ठीक है, अनप्रोसेस्ड वैल्यूज़, जो हमारी अनप्रोसेस्ड वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती है, हमारी डाटा। और जो इन्फॉर्मेशन होती है, अगर हम इसी डाटा को हम प्रोसेस कर दें तो वो हो जाती है हमारी इन्फॉर्मेशन। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि AB02, ये क्या है, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये सिंपली एज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स और एज अ सेट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर्स, हमें बस इतना पता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये एक रॉ डाटा है। अगर मैं इसको प्रोसेस करके लिख दूँ ID इज इक्वल टू AB ज़ीरो टू, तो अब हम समझ सकते हैं, हम अपने माइंड से इसको समझ सकते हैं कि ID इक्वल टू AB02 का मतलब क्या है। AB02 एक ID है। ठीक है, हमें नहीं पता था पहले कि AB02 एक ID है, हमें तो पता था कि बस ये एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स और कैरेक्टर्स है। अगर हम इसको प्रोसेस करके ऐसा बना दिया है तो हम समझ सकते हैं कि यार ये क्या है, एक ID है। ठीक है, इसका एक मीनिंग है पर्टिकुलर, तो वो क्या हो गई हमारी, ये जो ऐसे लिखा है हमने ID इक्वल टू AB02, ये हमारा हो गया इन्फॉर्मेशन और ये हमारी हो गई डेटा। ठीक है, अब जो इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने लिया 2 और 3। अब मैंने कैलकुलेटर को बोला कि मुझे एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब मैंने कैलकुलेटर को बोला मीन्स मैंने कंप्यूटर को ऑर्डर करा, मैंने उसको कुछ कमांड्स दी। ठीक है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए। क्यों, क्योंकि मुझे एडिशन करवाना था। तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं ऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं कमांड्स को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। जो भी हम कंप्यूटर या कैलकुलेटर को करने के लिए बोल रहे हैं वो क्या होता है, हमारा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ना कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, जितनी भी मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स हैं, है ना, रैम रोम, है ना, या USB हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारा हार्डवेयर हो गया। फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि हम विंडोज़ चलाते हैं तो विंडोज़ क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ना। लिनक्स चलाते हैं, लिनक्स क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, है ना। विंडोज़ में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ अलग होंगी, लिनक्स में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग होंगी, क्योंकि दोनों का
काम करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। वो दोनों से यूज़र से ना कुछ अलग अलग काम कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विंडोज़ और लिनक्स को एज एन सॉफ्टवेयर मानते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, है ना, जो भी हम कंप्यूटर से कराना चाह रहे हैं वो सब उसमें हो, ठीक है। तो क्या होता है वो सॉफ्टवेयर। तो अब हम देख लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर था वो था कोलोसस, जो कि बिल्ड किया गया था 1943 to 44 में, ठीक है। अब हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर क्या करता है बेसिकली। तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है यूज़र से, जो कि होता है हमारा डाटा या फिर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और हमें दे देता है आउटपुट, जो कि होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बीच में कुछ कंप्यूटिंग परफॉर्म कराता है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराता है, डाटा को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है। तो डाटा को स्टोर किस में करता है, स्टोरेज में। रिट्रीव कहाँ से करता है, स्टोरेज से। तो बेसिकली कंप्यूटर हमारा कुछ इस तरह वर्क करता है, ठीक है। इसे हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो कंप्यूटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग। तो मैंने ये जो चार्ट है वो इसलिए बनाया ताकि आप इसे अपने एग्जाम में भी बना सको। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप अगर इस फ्लो चार्ट को बना के आओगे ना, तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो जाएगा, है ना, और आपको उसके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इस टाइप के चार्ट्स आप बना के आओ, डायग्राम्स बना के आओ, एग्जाम्पल्स दे के आओ, जिससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिले। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब यहाँ पे साइज का क्या मतलब है, साइज का मतलब ये है कि अपने कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है। हमारे कंप्यूटर में फास्ट प्रोसेसर्स हैं या मीडियम प्रोसेसर्स हैं, या फिर उसका स्टोरेज ज़्यादा है या कम है, तो इसका मतलब होता है साइज, ठीक है। अब हम 1 by 1 पढ़ लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या कितने टाइप से हमारे कंप्यूटर होते हैं। तो पहला टाइप का कंप्यूटर होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, वो लार्ज होता है और उनके पास पावरफुल हाई कैपेसिटी वाले कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। हमारा कंप्यूटर क्या होता है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो लार्ज होता है और पावरफुल हाई कैपेसिटी कंप्यूटर होता है। पावरफुल हाई कैपेसिटी कंप्यूटर मतलब इसकी जो प्रोसेस करने की कैपेसिटी है, या इसकी जो डाटा को प्रोसेस करने की कैपेसिटी है, या डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हम इनको ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं बल्क डाटा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। ये साइज में कितने होते हैं, लार्ज होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका प्रोसेसर्स फास्ट होते हैं और इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी होती है, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स। ये काहे के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन परफॉर्म करने होते हैं या लार्ज स्केल पे कंप्यूटेशन परफॉर्म करने होते हैं ना, तब हम हमारे सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है, बहुत सारे डाटा को प्रोसेस करना है, या लार्ज स्केल पे कंप्यूटेशन परफॉर्म करने हैं ना, तब हम यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर्स का। जहाँ पे काय की रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज़्यादा, मैसिव प्रोसेसिंग पावर की। मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग पावर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग सिमुलेशंस में, ठीक है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मिड साइज कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से, बट लेस पावरफुल होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से, ठीक है। इनका साइज कैसा होता है, मीडियम। इनके प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट भी नहीं होते और ज़्यादा स्लो भी नहीं होते, जैसे हमारे पीसी में होता है। हमारे पीसीज में इतने स्लो भी नहीं होते, बट होते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा लार्ज कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल नहीं होते, ठीक है। तो हमारा जो मिनी कंप्यूटर होता है ना, उनके प्रोसेसर्स अच्छे होते हैं, ठीक है। फिर इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी मीडियम होती है, ठीक है। फिर ये लेस पावरफुल होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से। जो ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में फॉर प्रोसेस कंट्रोल। जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में हमें किसी भी प्रोसेस को मैनेज करना है, किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करना है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर्स का। क्यों, उनके प्रोसेसर्स ना, जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनसे फास्ट होता है, बट थोड़े से स्लो होते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर से, ठीक है। फिर आते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं,
जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं या पर्सनल वर्क स्टेशन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स पीसीज यूज़ करते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं, वो सब क्या होता है, हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, जिनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, जिनमें के क्या एक एक चिप टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं, है ना, इसलिए उनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। बट जो सुपर कंप्यूटर्स है ना, उनके बहुत ही बड़े बड़े प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं, इसलिए उनका साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो डेस्कटॉप एंड लैपटॉप एंड टैबलेट्स, ये सब क्या होता है, हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर का साइज़ कितना बड़ा होता है, फिर मेन फ्रेम का उनसे छोटा होता है, फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर का उससे भी छोटा होता है, फिर देन आते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर का साइज़ क्यों बड़ा होता है, क्योंकि उसमें प्रोसेसर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, इनके पास बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, ठीक है। फिर मेन फ्रेम का सुपर कंप्यूटर से कम होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस हैंडल ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस हैंडल नहीं कर सकता, बट ये लार्ज स्केल पे जो डाटा को प्रोसेस करना होता है ना, उसके लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में जाके प्रोसेस कंट्रोल हमें करना होता है, उसके लिए हम मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर्स हम जानते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी भी देखिए कि हमारा जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट तरीके से फंक्शंस परफॉर्म करता है, और उन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा सर्वर है, वर्क स्टेशन है, इंफॉर्मेशन अप्लायंसेज है, और एम्बेडेड कंप्यूटर्स है, ठीक है। जो सर्वर्स क्या होते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। डेडिकेटेड कंप्यूटर्स का मतलब जो दूसरे कंप्यूटर्स के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं, कुछ सर्विसेज ऑफर करते हैं बेसिकली, है ना। जो सर्वर क्या होते हैं, दूसरे कंप्यूटर को कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है, सर्वर्स आर द डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट आर सेटअप टू ऑफर सम सर्विसेज टू द क्लाइंट्स ओवर अ नेटवर्क। किसी भी हम नेटवर्क में देखते हैं तो हमने पढ़ा होगा क्लाइंट सर्वर, ठीक है। तो सर्वर क्या होता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट को किसी भी नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो जो सर्वर्स है उनका नाम जो होता है वो डिपेंड करता है किस टाइप की वो सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे कि सिक्योरिटी सर्वर, डेटाबेस सर्वर, है ना। तो सर्वर क्या होता है, बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, जो क्लाइंट्स को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। फिर जो वर्क स्टेशन होते हैं, ठीक है, वर्क स्टेशन दोज आर द कंप्यूटर डिजाइन टू प्राइमरली यूज्ड बाय अ सिंगल यूजर एट अ टाइम, जिसको एक ही यूजर एक टाइम पे यूज कर सके, ऐसे कंप्यूटर के क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन, ठीक है। दे रन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जिसमें क्या रन करता हो, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर होता है, और जिसको सिर्फ एक ही यूजर एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। दैट आर द वंस विच वी यूज आवर डे टू डे पर्सनल कमर्शियल वर्क। जो हमारे डे टू लाइफ में हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं ना, वो क्या होता है, हमारा वर्क स्टेशंस होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा ना माइक्रो कंप्यूटर्स को वर्क स्टेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही वर्क स्टेशन होता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, है ना। इसको हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर को 5-6 जने तो नहीं चला सकते, एक कंप्यूटर को एक ही जगह से चला सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। और क्या होता है, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हो सकता है बहुत सारे लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर देख लें हम इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस होता है ना, वो पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं जिनको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। विच आर डिजाइन टू परफॉर्म अ लिमिटेड सेट ऑफ टास्क लाइक बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है। जो हमारा इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस होते हैं ना, वो पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब जैसे कि कैलकुलेटर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, उसके अलावा आप उसमें गेम तो खेल नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही अप्लायंसेस को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस, है ना। फिर ब्राउजिंग इंटरनेट, है ना। फिर उसके बाद जैसे कि हम कुछ भी यूज करते हैं, हमारी जो पोर्टेबल डिवाइस होती है, वॉच में हम सिर्फ टाइम देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम उस पर कुछ ज़्यादा टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते, वो एक टाइम देखने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई हो, है ना। तो ऐसे ही डिवाइसेस को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस, ठीक है, जो कि लिमिटेड सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हो, ठीक है। जो हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल भी क्या है, एक
इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस है जिसमें स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म होते हैं, है ना, इसमें हम कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस वगैरह कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते इस पे, है ना, ज़्यादा मेमोरी हम यूज़ नहीं कर सकते, जितनी मेमोरी जिस फ़ोन को एलोकेट है उतनी ही हम स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस, ठीक है। इनकी क्या होती है, लिमिटेड मेमोरी होती है ना, मतलब जितनी मेमोरी उस डिवाइस को असाइंड है उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा आप डाटा करोगे एंटर तो नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एम्बेडेड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर एम्बेडेड विद इन अदर डिवाइसेस टू परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन। ये कुछ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स होते हैं जो कि किसी भी दूसरे डिवाइस में एम्बेडेड किए जाते हैं ताकि वो एक डेडिकेटेड फंक्शन परफॉर्म कर सकें, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी डिवाइस है ना, उस पर मुझे फंक्शन परफॉर्म कराना है बट वो डिवाइस उसको सपोर्ट नहीं करता, तो मैं कुछ चीज़ें उसमें ऐसे इम्बिल्ड करूँगी या एम्बेडेड करूँगी ताकि वो फंक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनमें कुछ कंप्यूटर्स या कुछ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें जो डेडिकेटेड फंक्शन है वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हम, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग का क्या मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किस टाइप के डाटा को प्रोसेस कर रहा है, इसका मतलब होता है डेटा हैंडलिंग। तो इसके बेसिस पे जो हमारे कंप्यूटर्स है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, जो कि है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि कंटिन्यूस डाटा को प्रोसेस करते हैं। अब ये कंटिन्यूस डाटा क्या है, कंटिन्यूस डाटा वो होता है जो कि टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है। अब जैसे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि टाइम के साथ वेरी करती है वो हमारा हो गया कंटिन्यूस डाटा। जैसे कि हमारा हो गया प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या है, हमारा कंटिन्यूस डाटा है जिसको हमारा एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, स्पीडोमीटर एंड थर्मामीटर्स, ठीक है। फिर हम आते हैं डिजिटल कंप्यूटर पे। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो कि किस फॉर्म में होते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं या फिर बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। जैसे कि 0 एंड 1, 0 एंड 1 क्या होते हैं, हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो इस टाइप के जो डेटा को प्रोसेस करे वो होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या करते हैं, लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल देख लेते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड स्मार्टफोन्स, ठीक है। ये सब कौन से होते हैं, हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल भी होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, एनालॉग डाटा को भी प्रोसेस करते हैं और डिजिटल डाटा को भी प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स कौन से हो गए, हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर ही होता है जो कि क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को भी एक्सेप्ट करता है। जो एनालॉग सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल्स को ही एक्सेप्ट करेगा, यानी कि कंटिन्यूस डाटा को ही एक्सेप्ट करेगा। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो डिजिटल डेटा को ही एक्सेप्ट करेगा, यानी कि डिस्क्रीट डेटा को ही एक्सेप्ट करेगा। बट जो हमारा हाइब्रिड होता है ना, वो एक डिजिटल कंप्यूटर ही होता है बट वो एनालॉग सिग्नल्स को भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। फिर वो एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट करके क्या कर देता है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस कर देता है, ठीक है। तो मतलब जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एक डिजिटल कंप्यूटर ही होता है बट वो एनालॉग सिग्नल को भी एक्सेप्ट करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में और प्रोसेस कर देता है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो इस टाइप के कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अब हमने तीनों टाइप के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं या फिर तीनों कैटेगरीज के हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग, उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है इन डिटेल। उनके हमने टाइप्स भी पढ़ लिए, ठीक है। तो अब आरजीपी में क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो अब हम ये सारी चीजें लिख के आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जो भी हमारे ये नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से रेफर कर लेना। एंड प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।